बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तमाम तलबा व तालिबात को खुश आमदीद। आज की ये वीडियो अमूमी तौर पर तमाम स्टूडेंट्स के लिए है और ख़ुसूसी तौर पर वो स्टूडेंट्स जो अभी दाखिला लेने का सोच रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी नया दाखिला लिया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर, उन तमाम तलबा व तालिबात के लिए ये बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर आप लोगों ने डिटेल से देखना है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश हो तो आप लोगों का वो फौरी मसला हल हो सके और आप लोगों के जो भी सवालात, आप लोगों के खदशात हैं, वो सारे आपके जहन से क्लियर हो सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मुकम्मल शेड्यूल। ये मैट्रिक से लेकर एमफिल तक होगा और आप लोगों को इसके अंदर जो मालूमात दी जाएगी वो दाखिले की शुरुआत से लेकर रिजल्ट तक तमाम किस्म की मालूमात दी जाएंगी कि आप लोगों के दाखिले कब शुरू होंगे, रिजल्ट कब होगा, आप लोगों के एमफिल वगैरह, मैट्रिक से पीएचडी, इसके अलावा बीए, बीएस, ओडीएल, फेस टू फेस वगैरह ये कब से कब तक होंगे और इनको आप लोगों ने कैसे टैकल करना है और आपने कब क्या करना है, ये सारी मालूमात आप लोगों को दी जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप लोगों ने दाखिला कैसे करना है, दाखिला कब शुरू होगा, उसको आप लोगों ने भेजना कैसे है, आपकी किताबें कब आएंगी, अगर आपकी किताब, क्योंकि कुछ जो कैटेगरी होंगी उनके अंदर किताबें नहीं मिलती तो आपने असाइनमेंट्स कैसे भेजनी है, कुछ की असाइनमेंट्स नहीं होती, आपने अपने ट्यूटर से रब्ता कैसे करना है, आपके ट्यूटर कब तक आपके अकाउंट के अंदर आएंगे और आपका सीएमएस अकाउंट क्या होगा और आपके जो रिजल्ट होगा, जो पेपर होगा, जो आपका रीअपियर होगा, वो आप लोगों ने कैसे करना है, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक आप लोगों का होगा, ये सारी मालूमात आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दी जाएंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी तौर पर डिटेल के साथ देखना है। इसके अलावा जो भी मेरे इस चैनल को अभी अभी सब देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो और इन्फॉर्मेशन पसंद है तो आप लोग लाजमी तौर पर चाहे वीडियो देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आप लोगों को इसके अलावा और किस किस्म की वीडियो की ज़रूरत है ताकि मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। इसके अलावा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिला ताख़ीर हम लोग वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक और एफए के कोर्सेज़ की। मैट्रिक और एफए के कोर्सेज़ और इसके अलावा एमफिल और दीगर कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो फ़ेस टू फेस होते हैं। ये फ़ेज़ 1 के अंदर एडमिशन स्टार्ट होते हैं, चाहे वो ख़ज़ां का हो, चाहे वो बहार का हो, ये फ़ेज़ 1 के अंदर आते हैं। इसके अलावा बीए, बीएससी और इसके अलावा बीएड और एटीटीसी कोर्सेज़ वगैरह ये आते हैं फ़ेज़ 2 के अंदर, बहार में भी और ख़ज़ां के अंदर भी। अब हम सब ये मैं आप लोगों को जो बताता हूँ, ये जो डेट्स आए आप लोगों को बताऊंगा, ये 95% तकरीबन एक्यूरेट होती है और इनके अंदर 10 से 15 दिन का फ़र्क आ जाता है। अदरवाइज़ ये वाली एक्चुअल डेट्स यही होती हैं क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने खुद से दी हुई हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को क्योंकि और ये मुकम्मल शेड्यूल के साथ देखते हुए भी, पिछले सालों को भी देखते हुए ये वाला शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इस डेट्स को फॉलो कर लेना है, इन डेट्स को याद रख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दाखिले कब शुरू होते हैं सेमेस्टर बहार के और सेमेस्टर ख़ज़ां के। तो जो सेमेस्टर ख़ज़ां के दाखिले हैं मैट्रिक, एफए और एमफिल प्रोग्राम्स के, वो होते हैं। एमफिल प्रोग्राम का मैं आगे डिटेल के साथ भी बताऊंगा, तो अभी सिर्फ मैट्रिक और एफए की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 जुलाई से 4 सितंबर तक होते हैं। 15-20 से 15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इसके अलावा जो मौसमी बहार है, यानी जो सेमेस्टर बहार है, उसके जो दाखिले होते हैं वो जनवरी से फरवरी होते हैं। मिड जनवरी से 20 फरवरी तक ये दाखिले चलते जाते हैं, ठीक है। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को किताबें कब मिलती हैं। तो कुछ कैटेगरीज के अंदर किताबें नहीं मिलती, लेकिन मैट्रिक और एफए के कोर्सेज के अंदर किताबें मिलती हैं। तो ये आप लोगों को जो आप लोगों का सेमेस्टर होगा ख़ज़ां, उसके अंदर आप लोगों को 30 अक्टूबर यानी 15 नवंबर तक आप लोगों को बुक्स मिल जानी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को अपने डाके से भी रब्ता करना चाहिए, कहीं वो किताबें आगे पीछे ना हो गई। और इसके अलावा आप लोग ये वाली जो बुक्स है इनको आप अपने, जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उनके पास एक सीएमएस अकाउंट बन जाता है, एलएमएस अकाउंट बनता है, वहाँ पर इन्होंने अपना चेक भी कर सकते हैं कि हमारी बुक्स कहाँ तक पहुँची हैं। तो वहाँ से आपको मेलिंग के जगह पर आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है मेलिंग का सीएमएस अकाउंट के अंदर, वहाँ पर आप अपनी बुक्स को ट्रैक भी कर सकते हैं। और जो बहार वाले हैं वो, उनकी जो बुक्स होती हैं वो 30 अप्रैल तक आ जाती हैं, यानी 30 अप्रैल से 15 मई तक उनकी बुक्स आ जाती हैं। और अब मैं आपको बताता चलूँ, जो मुतालियाती मुद्दत है ये आप लोगों का 28 फरवरी तक चलता है फॉर सेमेस्टर ख़ज़ां, और जो बहार है उसका चलता है 31 अगस्त तक।
तो ये 31 अगस्त तक उनका सेमेस्टर बाहर वालों का चलता है मुतालियाती मुद्दत, और जो ख़ज़ां का होता है उनका चलता है 28 फरवरी तक। उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन वगैरह होते हैं, जो इम्तहानात हैं, उनकी जो तारीखें हैं वो आप लोगों के जो इम्तहानात फर्स्ट सेमेस्टर ख़ज़ां यानी आटम के लिए जो होते हैं वो 1 मार्च से 31 मार्च तक चलता है, अगर कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए। और जो बाहर के लिए है वो बाहर के लिए जो होता है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलती है, और अब इम्तहानात भी चल रहे हैं। तो ये वाली आप लोग तारीखें नोट कर लें। जो इम्तहानात की हैं वो 1 मार्च से, अब ख़ज़ां के लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक, और बाहर के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलते हैं, यानी 1 महीना इनके इम्तहानात चलते हैं। और इसके अलावा जो रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 15 मई को आती है ख़ज़ां की, 8-10 दिन, एक हफ्ता आगे पीछे हो जाता है। और जो स्प्रिंग के कोर्सेज हैं मैट्रिक और एफए जो बाहर के अंदर होते हैं वो 15 नवंबर को उनका रिजल्ट आता है। 8-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं, पीछे नहीं होते। तो ये वाला आप लोगों का था मैट्रिक और एफए का शेड्यूल। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बीए, बीएस और बीएड वगैरह की एटीटीसी के कोर्सेज के हवाले से, कि इसका शेड्यूल क्या है और इसकी तारीखें क्या क्या है। तो ये भी आप लोगों का वैसे ही है, बिल्कुल 95% के करीब ये वही वाले होते हैं, और 5-10% ये जो तारीखें होती हैं ये आगे पीछे हो सकती हैं। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से समझना है कि इसके अंदर क्या होता है और आपकी किताबें वगैरह कब आती है, तो ये आप लोग ज़रा समझिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दाखिले की शुरुआत की। तो ये चूंकि बना रहा हूँ मैं बिल्कुल न्यू, खसूसी तौर पर जो दाखिला लेना चाहते हैं या बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, और जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये अहम है, लेकिन खसूसी तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो एडमिशन है ये 1 सितंबर से लेकर आप लोगों का जो ख़ज़ां का होता है शुरुआत, वो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलता है। और जो बाहर के एडमिशन्स हैं वो 1 मार्च से 15 अप्रैल तक चलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डेट्स नोट कर लें कि आप लोगों के दाखिले कब शुरू होंगे। अगर आप लोगों ने ख़ज़ां में दाखिला लेना है तो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, और अगर आप लोगों ने बाहर में दाखिला लेना है तो वो 1 मार्च से 15 अप्रैल तक है इन कोर्सेज के अंदर। और ये ओडीएल प्रोग्राम है, इसके अंदर सिर्फ एक एटीटीसी ऐसा प्रोग्राम है जो भी फेस टू फेस है, और बीए के अंदर बहुत सारी डिग्रीज आती हैं, सिर्फ एक ये कॉमन कोर्स लिखा हुआ है। इसके बाद जो आप लोगों की बुक्स हैं ये आप लोगों की 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आ जाती हैं, और 16 अप्रैल से 15 जून तक भी आती हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने ज़रा नोट करना है कि जो ख़ज़ां के लिए है 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक किताबें आ जानी चाहिए। किताबें अगर 15 जनवरी तक भी नहीं आती तो आप लोगों ने रब्ता करना होता है अपने किसी डाकिए के साथ। और जो ख़ज़ां की बुक्स है ये 15 जून तक आ जानी चाहिए, और आप लोगों ने रब्ता करना और आप लोगों ने वेट करना होता है तकरीबन ये आप लोग समझ लें कि जुलाई तक आप लोग वेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों की जो मशक़ें हैं, असाइनमेंट्स हैं, यानी जो इम्तिहानी मशक़ें हैं, आप लोगों ने उसका शेड्यूल आ जाता है। शेड्यूल आने के बाद आप लोगों ने उनको अलहदा से मेरी वीडियो बनी हुई है, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, आप लोगों ने असाइनमेंट का क्या शेड्यूल है, उसका भी अलहदा से डेट्स हैं, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोस। तो इसके अलावा आप लोगों ने जो ट्यूटर से रब्ता करना है वो आपके सीएमएस अकाउंट पर आ जाएंगे, ट्यूटर ऐसा ऐसा वो भी आ जाते हैं। तो आप लोगों ने उन ट्यूटर्स से कांटेक्ट करके आप लोगों ने असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर देनी। किताबें अगर नहीं भी आती आप लोगों ने बाजार से खरीद लेनी है, या कहीं से भी आप लोगों ने अपनी बुक्स ले लेनी है, और उनको आप लोगों ने अपनी मशक़ें लिखना शुरू कर देनी है। क्योंकि अगर आप लोग मशक़ों में फ़ेल हो गए तब भी आप फेल हैं, और आप लोग अगर इम्तिहान में फेल हो गए तब भी आप फेल हैं। दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका 3 दफ़ा रीअपियर होगा, उसके बाद आपको मुकम्मल इम्तिहान भी देना पड़ेगा। एक अलहदा से वीडियो है रीअपियर की पॉलिसी, वो भी आप देख सकते हैं। तो किताबों का क्या है कि किताबें आप लोगों की आती हैं तब भी ठीक है, नहीं आती तब भी आप लोगों ने अपनी मशक़ें लिखना शुरू कर देनी है। आपके किसी भी ट्यूटर ने ये बात आपकी नहीं सुननी कि आप लोगों ने किताबों की वजह से मशक़ें नहीं लिखी। उसके बाद अब मुतालियाती मुद्दत ये सेमेस्टर ख़ज़ां की है जो 15 अप्रैल तक चलती है, 16 दिसंबर से 15 अप्रैल तक चलती है। और जो आप अपना अपना सेमेस्टर चेक करते जाएं, और आप लोग ये भी चेक करते जाइएगा। और जो बाहर के लिए 16 जून से 15 अक्टूबर तक मुतालियाती मुद्दत चलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्तिहानात की। जो बीए बीएस वगैरह के जो इम्तिहानात होते हैं, ये सेमेस्टर ख़ज़ां के लिए जो इम्तिहानात होते हैं ये तकरीबन 1 महीना चलते हैं, 15 दिन चलते हैं, 16 अप्रैल से 31 मई तक, तकरीबन 1.5 महीना चलते हैं। इस तरह जो बाहर का है इसके अंदर ये 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये वाले इम्तिहानात चलते हैं। तो ये वाले जो इम्तिहानात की डेट्स हैं इसको भी आप नोट कर लें कि बाहर के 16 अक्टूबर से 30 नवंबर और ख़ज़ां के 16 अप्रैल से 31 मई तक चलते हैं। थोड़े बहुत दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और जो रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन है उसके हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ, ये वाली अपडेट है कि 15 जुलाई को ख़ज़ां का आता है और 15 जनवरी को
बाहर का आता है। इसमें थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, कुछ का पहले आ जाता है, कुछ का बाद में आता है। तो ये वाली आप लोगों ने यानी जो कुछ टेंटेटिव डेट है ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है। खज़ां के लिए 15 जुलाई और बाहर के लिए 15 जनवरी है। अब हम बात कर लेते हैं एमफिल और पीएचडी और इसके अलावा दीगर जो फेस टू फेस प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सारे फेस टू फेस प्रोग्राम्स होते हैं। फेस टू फेस प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों की जो क्लासेस होंगी ये रेगुलर्स होती हैं और ये प्राइवेट नहीं होती, घर बैठ कर नहीं होती। ये आप लोगों ने क्लासेस लेनी होती है और क्लासेस ऑनलाइन का दो किस्म की होती हैं। एक होती है ऑनलाइन क्लासेस और एक होती हैं फिजिकल क्लासेस। अब ये आपके टीचर्स पर डिपेंड करेगा एमफिल के लिए खसूसी तौर पर कि वो आपको फिजिकल क्लासेस लेने पर मजीद है या आपको ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमफिल के लिए ये वाली कुछ हदायत हैं, तो ये आप लोग लाजमी तौर पर एमफिल वाले स्टूडेंट्स इसको देखिएगा जो दाखिला लेना चाहते हैं। जो दाखिला अभी जिनकी शुरुआत है तो वो लाजमी तौर पर इसको ज़रूर देखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दाखिले की शुरुआत। तो ये साल के अंदर 2 दफ़ा होते हैं एडमिशन्स, एक है बहार के अंदर और एक है ख़ज़ां के अंदर। जो ख़ज़ां के एडमिशन स्टार्ट होते हैं ये होते हैं बल्कि पहले बहार से बात कर लेते हैं। जो बहार के एडमिशन स्टार्ट होते हैं 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक होते हैं। ये 4 वीक्स चलते हैं। ये मैट्रिक और एफए के साथ स्टार्ट होते हैं लेकिन इनकी डेट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जो ख़ज़ां के होते हैं ये 16 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक होते हैं। ये भी 4 हफ्ते चलते हैं और ये भी मैट्रिक और एफए के साथ ही चलते हैं। फेज़ 1 के अंदर ये वाले एडमिशन स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर आप लोगों की कोई किताबें किसी किस्म की नहीं होती। अभी आप लोगों ने दाखिला भेजना है और इसके आप लोगों ने 500 रुपये फ़ीस पे करनी है। वो किसकी होगी? टेस्ट और इंटरव्यू की आप लोगों ने 500 फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का एडमिशन चला जाएगा। आप लोगों ने फिर आप लोगों का टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। दाखिले भेजने की जो आखिरी डेट होगी, यानी अगर वो कोई भी डेट है ना, उस डेट के यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सब के जितने भी ये कैटेगरीज होंगे, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे एमफिल के, यानी उर्दू है, इस्लामियात है, मुतालिया है, इसके अलावा जो आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का एमफिल आप लोग साइंस के अंदर किसी भी ले रहे, केमिस्ट्री या बायो, तो आप जब बॉटनी जोलॉजी के अंदर जिसमें भी आप लोग एडमिशन ले रहे हैं यानी इस्लामियात के अंदर ले रहे हैं, तो उन सब का टेस्ट यानी जो दाखिले की शुरुआत की लास्ट डेट है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सबके इंटरव्यू हो जाएंगे, चाहे वो सेमेस्टर आटम है चाहे वो सेमेस्टर बहार है। तो आप लोगों के एडमिशन के अंदर अंदर आप लोगों के ये वाले टेस्ट और इंटरव्यू होंगे। और इसके बाद ये टेस्ट और इंटरव्यू की आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, इसकी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मल रहना है, आप लोगों ने अपनी जो बुक्स है उसको रखना है और आप लोगों की इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, थोड़े से शार्ट क्वेश्चन होंगे और वो भी आपको आते होंगे। आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आपने बिल्कुल हल्का सा भी अपनी पुरानी बुक्स को टच किया। 70% के करीब आपका अपना होता है और 30% के करीब वैसे होता है, जनरल नॉलेज होता है, यानी बिल्कुल जनरल क्वेश्चन मैथ वगैरह के होते हैं। तो आप लोगों ने इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप मैक्सिमम लोगों का टेस्ट इंटरव्यू क्लियर ही होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि दाखिले की फाइनलाइजेशन यानी आप लोगों की मेरिट लिस्ट वगैरह कब लगेगी। तो आप लोगों के टेस्ट इंटरव्यू के बाद जो आप लोगों की इंटरव्यू ज़्यादातर होता है उसका पीएचडी वालों का, तो आप लोगों के टेस्ट की बेस पर ही आप लोगों की फाइनलाइजेशन हो जाएगी। जो एमफिल वाले होंगे तो ये इनकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी जब आपके फ़र्ज़ किया कि आप लोगों की एक तारीख है यानी 20 तारीख को आप लोगों का टेस्ट वगैरह हो गया है, आप लोगों ने टेस्ट दे दिया है और उसके 1 हफ्ते के बाद ये एक्चुअली होता है 7 वर्किंग डेज, 7 to 11 वर्किंग डेज के अंदर आप लोगों की पहली मेरिट लिस्ट लग जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ड्यूज़ पे करने होते हैं। अगर जो ड्यूज़ वगैरह पे नहीं करता तो फिर उनका क्या होता है, जो ड्यूज़ वगैरह पे नहीं करेगा फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर थर्ड लगेगी और इस तरह ये वाली आप लोगों की फाइनलाइजेशन होती जाएगी। और ये तकरीबन आप लोगों का ये वाला जो काम है ये तकरीबन आप लोगों के इंटरव्यू टेस्ट की डेट से लेकर ये जो फाइनलाइजेशन होगी ये तकरीबन आप लोगों की 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर फाइनलाइजेशन हो जाएगी। यानी दाखिले की लास्ट डेट से लेकर आप लोग 3 हफ्ते मैक्सिमम समझ लें और आप लोगों की फाइनलाइजेशन हो जाएगी। आप लोगों को ईमेल वगैरह और आप लोगों को मैसेज वगैरह कर दिया जाएगा कि आप लोगों का दाखिला हो गया है, आप आ जाएं और अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर करके आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मुतालियाती मुद्दत या वर्कशॉप वगैरह। तो ये आप लोगों की 16 वीक्स की होती हैं। एमफिल वगैरह फेस टू फेस वगैरह जो बीएस वगैरह होती है इनके 16 वीक्स का होता है और ये आप लोगों की चलती हैं। जो आटम की होती हैं ये 16 सितंबर से 3 जनवरी तक चलती है और जो बहार यानी स्प्रिंग की होती है 3 मार्च से लेकर 23 जून तक, यानी 3 मार्च से लेकर 23 जून तक ये वाली क्लासेस चलती हैं। तो ये आप डेट्स नोट कर लें। 16-16 वीक्स की ये वाली क्लासेस होती हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकती हैं और ये फिजिकल भी हो सकती है लेकिन होंगी रेगुलर क्लासेस। अच्छा, अब लोग जो आप लोगों का इम्तिहान है तो वो ये आप लोगों का 2 वीक्स का इम्तिहान होता है, 2 वीक्स का एमफिल और दीगर का। ये जो होते हैं बहार के वाले स्टूडेंट्स यानी सेमेस्टर बहार वाले, इनके 24 जून से स्टार्ट होते हैं।
आइडली ऐसे ही होता है और 6 जुलाई तक ये चलते हैं और 2 वीक्स के इम्तिहानात होते हैं। और जो सेमेस्टर खज़ाम वाले हैं इनका 6 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक इनका इम्तिहान होता है और ये भी 2 वीक्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने जहन के अंदर इस बात को रखना है कि आप लोगों के इम्तिहानात कब होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं फाइनली कि रिज़ल्ट इनका कब तक आता है। तो इनका जो रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन है वो बहार वालों के लिए है 15 जुलाई और जो ख़ज़ां वाले हैं उनका होता है 25 जनवरी। तो ये वाले आप लोगों की मैंने मुकम्मल तफसीर आप लोगों को बता दी है मैट्रिक से लेकर एमफिल और दीगर फेस टू फेस प्रोग्राम्स के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो तलबा और तालबात जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, अगर उन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो या ना भी पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर लाइक्स कीजिएगा और कमेंट के ज़रिए भी फिर भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। या अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो भी नए आने वाले नाज़रीन हैं वो मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इसी चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि उनकी जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मुझे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, क्योंकि कमेंट के अंदर ही मुझे मेरी इस काविश के बारे में आप लोग बता सकते हैं। और इस चैनल को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से दीगर खबरें और दीगर न्यूज़ या दीगर अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर पहुँचाइएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठी करके आप सब तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी तौर पर अपने इसी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी तौर पर अपनी इनपुट ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं मेरा हौसला भी बढ़े और मज़ीद इस पर मेहनत कर मैं आप लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूं। और जो भी इस चैनल पर न्यू है लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।